अक्सर हम लोग पहाड़ों में जाके अपना नाम चिल्लाते हैं, जो कि हमें वापस सुनाई देती है और हम इसे कहते हैं इको। सरल भाषा में प्रतिध्वनि। क्या ये सही तरीका है? चलिए जानते हैं आज की कहानी से। देवकुंड के पहाड़ी का रहस्य। देवकुंड एक ऐसा पहाड़ी है जिसमें आपको आपकी इको नहीं सुनाई देगी। आप चाहे उसमें चिल्ला लें, कुछ भी शोर मचा लें, कुछ भी करें, वहां पे आपको इको नहीं सुनाई देगी। आज की कहानी है 26 साल की एक लड़की रिया की, जो अपने चैनल के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो किसी भी डरावने जगह पे, किसी भी हॉन्टेड प्लेस, ग्रेवयार्ड्स, किसी भी जगह को उसने छोड़ा नहीं था, जस्ट अपने कंटेंट के लिए। अब रिया को इस जगह के बारे में पता चलता है। अब रिया अपना सामान पैक करके इस जगह के लिए निकल लेती है। देवकुंड पहुंचने से पहले उसे कई आसपास के लोग मिलते हैं, लोकल एरियाज में। वहां के लोग उसे नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि कहा जाता है कि शाम के बाद देवकुंड पूरी तरह से दूसरा रूप ले लेती है। और चूंकि रिया बहुत दूर से आई थी, तो गांव वालों ने उसको समझा बुझा के वहीं रुकने का आश्वासन दिया। पर रिया अपने कंटेंट के लिए ऐसा नहीं सुनती किसी की बात। अब रिया शाम ढलने से पहले पहाड़ी के चोटी तक पहुंच जाती है। 2 घंटे के ट्रेकिंग के बाद उसे नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। वो अपना टेंट सेट कर लेती है, अपने कैमरास को सेट कर लेती है और चिल्ला के कहती है, कोई है। अब रिया की आवाज जो इको होनी चाहिए थी उसे नहीं सुनाई देती है। रिया थोड़ी खुश होती है, कैमरा रोलिंग पे था। खुश होती है कि हाँ, सही में ये जगह वैसी ही है जैसे उसने अंदाजा किया था। अब शाम धीरे धीरे हो आती है, सूरज डूब जाता है। अब अचानक से 5 मिनट के अंदर इतना धुंध वहां पड़ने लगता है कि रिया खुद अपना सारा सामान पैक करके टेंट के अंदर जाने लगती है। अचानक से उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, कोई है। रिया सोचती है कि ये क्या था। उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है, पर फुसफुसाहट में। रिया उधर उधर देखती है और चिल्लाती है, कौन है वहां? कौन ऐसा मजाक कर रहा है मेरे साथ? 3-4 क्षण तक कोई आवाज नहीं आती। फिर धीरे से आवाज आता है, कौन है वहां? कौन कर रहा है मेरे साथ मजाक? ये सुन के रिया थोड़ी सी डर जाती है और वो चिल्ला के बोलती है, कोई भी हो सामने आओ। फिर 2-3 क्षण बाद आवाज आता है, कोई भी हो सामने आओ। रिया इस फुसफुसाहट में अपने आप को अकेला महसूस करती है। बहुत सहम जाती है रिया। हड़बड़ाहट में उसके हाथ से कैमरा गिर जाता है, बाकी आसपास के कैमरा भी गिर जाते हैं। अब कैमरा में दिखाई देता है सिर्फ उसके पाँव का ही चित्र उस कैमरा में कैद होते रहता है। रिया थोड़ी देर के लिए एकदम स्थगित रह जाती है। वो हिल नहीं पाती अपनी जगह से। और कुछ क्षण बाद धुंध इतना गहरा हो जाता है कि कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता और अंधेरा छा जाता है। इसी के साथ बैटरी डाउन हो जाता है और कैमरा बंद हो जाता है। अब जब रिया नहीं आती है नीचे, तो गांव वाले उसको ढूंढने के लिए पहाड़ी के ऊपर जाते हैं। पहाड़ी में कैमरा मिलता है, कैमरा को वापस लेके आया जाता है। पुलिस स्टेशन में कैमरा को सबमिट किया जाता है। अब पुलिस वाले उसे देखते हैं कि रिया अपने आप से ही बातें कर रही थी, उसकी ही आवाजों को वो खुद जवाब दे रही थी। अब पुलिस वाले उसे मानसिक रोग का एक नाम देके केस को क्लोज कर देते हैं। देवकुंड की ये कहानी अभी तक अनसॉल्व्ड है। क्या था किसी को नहीं पता, पर ये लेजेंड बन चुकी है और शायद ऐसे ही रहेगी। क्या आप उसका शोध करना चाहेंगे? तो जरूर पहुंचिए देवकुंड में। आपका स्वागत है।